नाज़रीन, आमिर मुगल जो कि रावलपिंडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मिला और इमरान खान से मैंने पूछा कि खान साहब इस लड़ाई का इख्तिताम क्या है। इमरान खान ने इंतहाई दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि या तो मैं मारा जाऊँगा या फिर मैं जीत जाऊँगा। तो नाज़रीन, ये है वो जज्बा या वो आप ये कह लें कि इंटरनल थाट्स जो इमरान खान में पाई जाती हैं। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीली मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट आपके सामने खुल के आ गई है। अगर हम बात कर लें इकॉनमी की, उसको भी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान का जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है और पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से शदीद नाराज़ हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये मुसद्दिका तरीन सोर्सेज़ की खबर है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मिलने की एक दरख्वास्त की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इतने नाराज़ थे कि वो पाकिस्तान ही छोड़ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अनटिल अनलेस जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकता। नाज़रीन, हालात पर अगर हम बात करें, तबसरा करें और आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ तो हक़ाइक़ इंतहाई तलख़ है और ये कहा जा रहा है कि जी पॉजिटिविटी फैलाएं, हालात बेहतर हो रहे हैं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एक्चुअल पिक्चर है, हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ चुका है। अगर हम बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की बात करें तो आपको याद होगा कि उन्होंने इमरान खान को लेके किस तरह से पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की खंचाई की है। अब मोहसिन नकवी साहब जो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा हैं बरतानिया के, उनसे उनकी कोई मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने कुछ मामलात तय किए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये कन्फर्म सोर्सेज़ की खबर बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंटरनेशनल लॉबिंग है लाइक अमेरिका और यूके वगैरह में, वो इंतहाई डोमिनेंट है। जुल्फ़ी बुखारी, शहबाज गिल और वहाँ पे मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो ना सिर्फ इमरान खान को अपना टाइम दे रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो इमरान खान पर फाइनेंशियली भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इमरान खान को जेल से बाहर निकालना ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़्यादा ख्वाहिश है निस्बतन पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क में मौजूद है उनकी। 24 नवंबर को मैं आपको बता चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में भी कि 24 नवंबर को एक बड़ा सरप्राइज़ है हुकूमत के लिए। हुकूमत से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही। हुकूमत जो सोच रही थी कि 24 नवंबर का एहतजाज जिस तरह से पिछले एहतजाज हुए उस तरह का कोई रस्मन सा एहतजाज है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे पीछे हो जाएगी और फिर मामलात वैसे ही चलना शुरू हो जाएंगे जैसे चल रहे थे। लेकिन मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ आंसू गैस और ये जो गोलियाँ रबड़ की उनसे लड़ने का भी प्लान कर लिया है, बल्कि अब इससे आगे भी बात बढ़ गई है। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को धरने में कन्वर्ट करने जा रही है। और आपको पता ही होगा कि जब इमरान खान पिछली मरतबा डी चौक में बैठा था तो फिर वो पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन धरना था। अनडाउटेडली ये पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके लिए तो ये बेहतर नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा क्या है। इमरान खान ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से कोई गुड जेस्चर आना चाहिए और वो गुड जेस्चर के तौर पे कोई हमारे जो कैदी हैं, सियासी कैदी, उनकी रिहाई का बंदोबस्त कर दे। इमरान खान ने कहा कि मेरी रिहाई ना भी करें, लेकिन जो मेरे साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मासूम और बेगुनाह वर्कर्स अरेस्ट किए गए हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, आप उनको रिहा कर दें और मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। नाज़रीन, 2 घंटे तवील अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान की मुलाकात हुई अडयाला जेल में। पूरे प्रोटोकॉल के साथ अली अमीन गंडापुर गए और साथ में काफ़ी सारा मवाद भी लेकर गए और मवाद लेकर भी आए इमरान खान से। नताइज यही निकले हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और उमर अयूब साहब को ये टास्क दिया हुआ है कि आप बातचीत करें और बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है बातचीत को होते होते भी टाइम लगेगा। फैसल वावड़ा साहब ने अपने आप को पालतू कुत्ते के साथ तशबीह दी। अनडाउटेडली ये एक बहुत ही छोटी और घटिया सी सोच है जो कि हमारे सियासतदान शायद ये भूल जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पालतू कुत्ता बनना भी ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और आपको ऐसी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। आज तो इस्टेब्लिशमेंट आपके सर पे हाथ रखा हुआ है, अगर कल को वो उठा लेगी तो आप पालतू कुत्ते से गली के कुत्ते बन जाएंगे, फिर आपका क्या बनेगा। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल भी सियासतदान भूल जाते हैं हमारे, जब वो ताकत में होते हैं या हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि फैसल वावड़ा साहब भी मोहसिन नकवी साहब से कम नहीं हैं, लेकिन चूँकि फैसल वावड़ा साहब को कोई अहम जिम्मेदारी तफवीज़ नहीं की गई इसलिए फैसल वावड़ा साहब वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हसन अयूब हो, फैसल वावड़ा हो, मोहसिन नकवी साहब हों या फिर जो भी हुकूमती पेड जर्नलिस्ट हैं
वो सब के सब एक परसेप्शन कायम करने की कोशिश करते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और हकीकत ये है कि इमरान खान पाकिस्तान में मौजूदा टेन्योर का सबसे पॉपुलर अवामी लीडर है, और पाकिस्तान की अवाम अगर किसी सियासतदान के साथ खड़ी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह करे कि मामला बेहतर हो जाएँ, जो कि लग नहीं रहे लेकिन हो जाने चाहिए, अल्लाह करे, ताकि हमने आगे भी तो बढ़ना है ना। अल्लाह हाफ़िज़।